हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो बिना किसी बकवास करते हुए फटाफट से मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक हाई स्कूल बॉय को दिखाया जाता है जिसका नाम फूरिया होता है और ये इतना हैंडसम लड़का होता है जिसके पीछे पूरे स्कूल की लड़कियां दीवानी होती हैं। इनफैक्ट इसका क्रेज पूरे स्कूल की लड़कियों पर होता है। फूरिया जब अपने दोस्तों से मिलने आता है तो उसका क्लासमेट उसे अपनी और अपने गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है और कहता है कि देखो, मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की को पटा लिया है। शी इज सो सेक्सी। अब यहाँ पर फूरिया जब उसकी बातें सुनता है तो वो कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है जो तुम इतना उछल कर बता रहे हो। अब उसे भी गुस्सा लगता है और वो कहता है, फूरिया तुम पर लड़कियां मरती जरूर हैं लेकिन आज तक तुम्हारे पास एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है क्योंकि कोई लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना ही नहीं चाहती। अब फूरिया को भी उसकी बात सुनकर बहुत ही इंसल्ट फील होती है कि आखिर हाँ, ये बात तो ये सच कह रहा है। फिर वो कहता है कि तुम सिर्फ एक एडमिरेशन बॉय हो, इसलिए लड़कियां तुम पर सिर्फ एडमायर होती हैं, गर्लफ्रेंड नहीं बनती। और उसके बाद जो है वो उसके इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है। अब फूरिया का ईगो जो है वो बहुत ही हर्ट होता है और वो अपने दोस्तों के साथ एक गर्लफ्रेंड की तलाश में निकल जाता है। फूरिया के दोस्त उसे डिफरेंट टाइप की लड़कियों से मिलाते हैं और दिखाते हैं बट वो एक को भी पसंद नहीं करता और रिजेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाता है। उसके बाद वो दूसरे सेक्शन की लड़कियों को भी देखता है पर उसे कोई पसंद नहीं आता तो वो कहता है, क्या मुझे सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। तभी अचानक उसकी नज़र उसी की क्लासमेट मीवा पर पड़ती है और वो फटाक से उठकर खड़ा होकर उसे देखने लगता है और वो अपने दोस्तों से पूछता है, ये है कौन। तो वो लोग कहते हैं, अबे यार, ये तो हमारी ही सेक्शन की है, इसका नाम मीवा है, बट तू इसे नहीं पता सकता क्योंकि शी इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल। वो कहता है, ऐसा हो नहीं सकता कि फूरिया को कोई मना करे। फूरिया उसके पास जाता है और अपने स्टाइल में उसके करीब जाकर कहता है, यू आर सो प्रिटी, पर इतना मेरे लिए काफ़ी नहीं है। सो इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। सो बोलो मीवा, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। पर यहाँ तो चाल उल्टी पड़ जाती है। मीवा उसके ऊपर भारी पड़ जाती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं करती और मना करके वहाँ से चली जाती है। मीवा का रिजेक्शन फूरिया पर भारी पड़ जाता है और वो उल्टे बल लेटा होता है। उसके बाद उसके फ्रेंड आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ भाई। तो वो कहता है, तुम्हारे भाई की इंसल्ट शायद ज़िंदगी में पहली बार हुई है। भाई, मैंने उसे जब प्रपोज किया तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्या मैं इतना अनलक्की हूँ? क्या मुझे कोई लड़की नहीं मिल सकती? अब फूरिया के फ्रेंड्स जो हैं वो इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं कि आखिर किसी लड़की को पटाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स करनी होगी। तो वो उसे बताता है कि तुम पहले उसके करीब जाने की कोशिश करो। फूरिया वैसा ही करता है। वो मीवा के पास जाता है और कल के लिए उससे माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं कर लेती मैं भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, बट प्लीज़ क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती। और वो उसके पीछे जाता है बट वो अचानक से फिसलकर उसी के ऊपर गिर जाता है। तो मीवा उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें एक गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है बट मैं तुम्हारी टाइम पास गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। बट फूरिया तो उसे ही देख रहा होता है। उसके बाद वो कहती है, डू यू लाइक मी। तो वो कहता है, हाँ हाँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इनफैक्ट इसीलिए तो मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। बट वो बहुत ही सिंपल लड़की थी और उसे जो है रिजेक्ट करके वापस से चली जाती है। अब ये बंदे की तो दाल ही नहीं गल रही होती है। फिर वो रोता रोता अपने फ्रेंड्स के पास आता है और कहता है कि जैसे तुम लोग ने कहा था मैंने सेम मेथड यूज़ किया बट उसने मुझे अभी भी ना ही कर दिया, प्लीज़ कोई ज़बरदस्त मेथड बताओ। फिर वो उसे बताता है कि तुम उसे जो है एक ऐसी जगह पर मिलो जहाँ पर वो तुम्हें सोच भी नहीं सकती। तो वो सीधा उसके स्कूल बस में ही चला जाता है बट यहाँ पर भी वो उसे इग्नोर करती है। तो वो टिप नंबर 2 को करता है जिसे उसके फ्रेंड ने बताया था कि अगर लड़की को कोई छेड़े तो तुम उसे जाकर हीरो की तरह बचा लो। और बस अब ऐसी ही सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर मीवा को एक लड़का छेड़ रहा होता है तो वो उसकी धाएं धाएं खूब बजाता है और उसके बाद जो है मीवा को बचा लेता है और उसका पैर पकड़कर उसे जाने ही नहीं देता। बट मीवा जो है वो शार्प माइंड की लड़की थी तो वो फट से पुलिस को कॉल करती है और वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। मीवा उसे उठाती है और उसके बाद जो है इन दोनों में अब थोड़ी थोड़ी दोस्ती होने लगी थी। नेक्स्ट डे मीवा मुस्कुराते हुए स्कूल में आ रही थी तो फूरिया को ऐसा लगता है कि वो मेरी ही तरफ आ रही है, इसका मतलब यार लड़की सेट। अब वो जो है यही सोच रहा होता है कि तभी वो उसके बगल से निकल जाती है और अपने ड्राइंग टीचर मिसाकी के पास चली जाती है। मिसाकी जो है उसका ड्राइंग टीचर है जिसके साथ वो काफ़ी हैप्पी रहती है। वो उसे गुड मॉर्निंग कहती है। अब इसकी दाल तो गलती नहीं तो ये सोचने लगता है, ओ माय गॉड, इसका मतलब मीवा मिसाकी को पसंद करती है क्योंकि वो उसके साथ बहुत खुश लगती है। इट्स ओवर दोस्तों, सब कुछ ख़त्म हो चुका है क्योंकि मिसाकी की दाल मीवा के साथ गल चुकी है ऑलरेडी। अब ये इतना टेंस में होता है तो उसके दोस्त उसे तसल्ली देते हैं और कहते हैं, यू आर एडमायर बॉय, यार तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती है, तो मीवा क्या चीज़ है। अब वो लोग उसे फिर से आइडिया देते हैं और वो जो है मीवा के पास वापस दौड़कर जाता है और कहता है कि तुम्हें फिर से कोई लड़का हैरेस न कर दे इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। अब बातों ही बातों में उसका घर आ जाता है तो वो कहता है, मीवा मैं तुमसे डेली कन्फेस करूँगा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम देखना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम भी मुझे लाइक करने लगोगी। अब वो जो है लेटर बॉक्स पर टैग लगाकर उसे बोल रहा होता है तो अचानक लेटर बॉक्स टूट जाता है और कहता है,
ओ माय गॉड, मेरी तो किस्मत ही बुरी है। अब उसे ठीक करते करते जो है रात हो जाती है। तभी वापस से जब मीवा उसके पास आती है तो वो कहती है कि फूरिया, तुम अभी तक घर नहीं गए। फूरिया का माइंड मीवा की तरफ होता है तो उसके हाथ पर हथौड़ा लग जाता है। मीवा फूरिया को अपने घर लेकर आती है और उसके बाद उसकी ड्रेसिंग करती है। उसके बाद वो उससे कहती है, क्या तुम डिनर करोगे? वो कहता है, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, तुम पूछोगी तो मैं ज़रूर कर लूँगा। वो उसे कुछ ब्रेड देती है और कहती है कि यही है। वो कहते हैं, बस इतना सा? तुम लंच में और डिनर में सिर्फ ब्रेड ही खाती हो क्या? वो कहती है हाँ। उसके बाद फूरिया की नज़र जो है एक पेंटिंग पर जाती है तो वो उससे उसकी पेंटिंग के बारे में पूछने लगता है। तो मीवा उसे कहती है कि ये मेरे डैड की लास्ट पेंटिंग थी, इसके बाद ही उनकी डेथ हो गई है। अब वो उस पेंटिंग के बारे में उसे बताती हुई कहती है कि मेरी फैमिली में सिर्फ मैं हूँ, मेरी मॉम है, बस उसके अलावा कोई भी नहीं। अब यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम तो काफ़ी लोनली फील करती होगी ना। बट ये सुनते ही मीवा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुमने मुझे लोनली पर्सन कहा, तुम यहाँ से जा सकते हो और नेक्स्ट टाइम मुझसे मिलने की या मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। नेक्स्ट सीन में फूरिया की फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें उसके मॉम और डैड होते हैं। फूरिया का बैकग्राउंड बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। वो बहुत ही अमीर बाप का बेटा होता है। फिर वो अपने मॉम और डैड से परमिशन लेके जस्ट मीवा के बाजू का अपार्टमेंट जो है खरीद लेता है। फिर वो मीवा को आवाज़ लगाता है, मीवा देखो मैं यहाँ पर हूँ, बट वो उसे इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल में आता है तो वो अपनी फ्रेंड से सारी बातें शेयर करता है और उसके बाद उसके फ्रेंड्स उसे तरह तरह के आइडिया देते हैं कि उसे आखिर मीवा को कैसे पटाना है। इतने में क्लासरूम में मिसाकी आ जाता है और मीवा उसे देखकर काफ़ी खुश होती है, बट फूरिया बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट डे फूरिया देखता है कि मीवा के बाहर कोई दो लोग हैं जो कि उससे कर्जा मांग रहे हैं। तो वो उसके घर में अपने अपार्टमेंट से घुस जाता है और देखता है कि मीवा जो है किनारे चुपचाप बैठी हुई है और वो काफ़ी सहमी सी है। तो वो कहता है कि चलो तुम जल्दी से मेरे अपार्टमेंट में चले जाओ ताकि वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे। और वो मीवा को किसी तरह अपने अपार्टमेंट में लेकर चला जाता है। काफ़ी स्ट्रगल के बाद मीवा उसके अपार्टमेंट में फाइनली पहुँच जाती है। फिर वो उससे कहता है कि तुम वहाँ पर मत जाओ। बट वो दोनों बॉयज़ को पता चल जाता है कि मीवा जो है वो फूरिया के अपार्टमेंट में है और वो उसी के घर पर जाकर उसे लेने के लिए कहते हैं। तो वो कहता है कि प्लीज़ तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मीवा को छोड़ दो। और वो मीवा को जाकर हक कर लेता है। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं और मीवा भी अपने अपार्टमेंट में जा रही होती है। तो फूरिया उसे रोकता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगी? नेक्स्ट डे स्कूल में सारे बच्चे ड्राइंग कर रहे होते हैं। मीवा को मिसाकी गाइड कर रहा होता है, बट फूरिया को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कहता है कि ये मिसाकी मेरी मीवा से दूर क्यों नहीं रहता, हमेशा उसके पास चिपकने के लिए छिपकली की तरह चला जाता है। फूरिया का माइंड बिल्कुल भी ड्राइंग पर नहीं होता, इसलिए बहुत गंदी ड्राइंग करता है। तो उसके पास मिसाकी आता है और उसे कहता है कि तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी चाहिए, इसलिए तुम छुट्टी बाद मेरे पास एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आ जाना। वो कहता है, इसका मुंह कम देखना पड़ा, जो अब एक्स्ट्रा क्लासेस में भी इसी का मुंह देखूं। अब वो उसके पास जब एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए आता है तो देखता है कि ऑलरेडी मीवा वहाँ पर मौजूद होती है, जो कि मिसाकी से एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही होती है। क्लास खत्म होने के बाद फूरिया मीवा से पूछता है, क्या तुम मिसाकी को पसंद करती हो? वो कहती है, शायद हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ। फिर उसे बताती है कि मिसाकी मुझे फर्दर स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप दिलाने में भी मेरी मदद कर रहा है, शायद इसीलिए यही वजह है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। अब ये सब कुछ सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और फूरिया फिर से अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मैं बहुत बड़ा लूज़र हूँ। मुझे लगता था कि मैं बहुत ही हैंडसम और कूल पर्सनैलिटी वाला लड़का हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो तो उस मिसाकी को पसंद करती है। अब इसी रेस्टोरेंट में उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि मीवा के घर पर उससे कर्जा मांगने के लिए गया था। गाइस, ये बंदा मीवा का लैंडलॉर्ड है। फूरिया की सारी सिचुएशन को सुनने के बाद उसके दोस्तों से याद दिलाते हैं कि हमारी स्कूल ट्रिप आ रही है, तो तुम्हें उसे वहीं पर इम्प्रेस करना होगा और इस बार अपने हाथ से कोई भी मौका जाने मत देना। फूरिया अब धीरे धीरे उसके काफी क्लोज भी जाने लगा था और झूठे प्यार का नाटक करते करते वो सचमुच उससे सच्चा प्यार करने लगा था। एक दिन जब वो सीढ़ियों की तरफ चढ़ रहा होता है तो अचानक वो देखता है कि वही बंदे वापस से मीवा के घर पर आए और मीवा ने उन्हें कुछ पैसे दिए हैं। उसके बाद वो बंदा मीवा से कहता है, गाइस, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि उसका लैंडलॉर्ड ही होता है जो कि अपना कर्जा लेने के लिए उसके घर आता है। वो कहता है कि अपने मॉम से कहना कि मेरा जितना भी कर्जा और बचा हुआ है वो मुझे पे कर देगी। मीवा हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद जैसे ही वो नीचे आता है तो वो लैंडलॉर्ड फूरिया को देख लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उसे गार्डन में बिठाकर सारी बातें बताता है। वो कहता है कि उसके डैड को ब्रेन ट्यूमर था जिसकी वजह से उसके डैड की डेथ हो चुकी है और सिर्फ उसकी मॉम और वो लड़की है। वो बहुत ही अच्छी लड़की है, इसलिए वो अपनी मॉम की हेल्प करने के लिए जॉब भी करती है और बस मेरा कर्जा चुकाने के लिए वो जॉब कर रही है। अब जब फूरिया को ये सब कुछ पता चलता है तो वो उसकी स्कूल ट्रिप के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, दिन रात स्ट्रगल करके ट्रिप के लिए पैसे जमा करता है। वो लैंडलॉर्ड उसको मेहनत करते हुए देखता है। फूरिया काम करके थक जाता है जिसकी वजह से वो स्कूल में आकर अपनी थकावट को सोकर दूर करता है, क्योंकि उसे दिन में काम करना होता है। अब जब उसे उसके मेहनत के पैसे मिल जाते हैं तो वो ये सोचकर काफ़ी खुश होता है कि वो मीवा के ट्रिप फीस को जमा कर देगा। अब उसके बाद जब वो ट्रिप फीस को जमा करने के लिए स्कूल पहुंचता है तो वो मीवा और मिसाकी को एक साथ देखता है, जहां पर मिसाकी मीवा से कहता है कि मैंने तुम्हारे ट्रिप के पैसे जमा कर दिए, इसलिए तुम जाकर घूम सकती हो, एंजॉय कर सकती हो। मीवा जो है उनका थैंक्स बोलती है और उसके बाद वो उसे
वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। अब ये सारा नज़ारा दूर से फूरिया देख रहा होता है और उसे इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो अपने लिफाफे में पैसों को मोड़ देता है। और उसके बाद जब वो घर आ रहा होता है तो काफ़ी बारिश होती है, बट वो इतना अपसेट होता है कि उसे कुछ पता ही नहीं चलता। जब वो घर पहुंचता है तो उसके सामने मीवा आती है। वो मीवा को भी इग्नोर कर देता है और अपने अपार्टमेंट में जाता है, बट उसकी चाबी नहीं मिलती तो मीवा उसके पास आती है और कहती है कि तुम मेरे अपार्टमेंट में चलो ना, तुम्हें कोल्ड कॉमन हो जाएगा वरना। फूरिया जब फ्रेश होकर आता है तो वो देखता है कि उसके डैड की शक्ल बिल्कुल मिसाकी की तरह है। अब वो समझ जाता है कि शायद वो अपने डैड की शक्ल की वजह से मिसाकी को लाइक करती है। अब वो और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता और अपने लव को उसके सामने कन्फेस कर देता है। उसके बाद वो उसे हक कर लेता है। इससे पहले कि वो उसे कुछ कह पाता वो डायरेक्ट बेहोश हो जाता है। मीवा चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसे बहुत तेज़ बुखार है बारिश में भीगने की वजह से। रात भर मीवा उसकी खिदमत करती है। उसके बाद जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि मीवा ने रात भर उसका बहुत ख्याल रखा है। मीवा मार्केट जा रही होती है कि तभी सामने से उसका लैंडलॉर्ड आता है और कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही प्योर इंसान है। इनफैक्ट उसका हार्ट बहुत ही काइंड हार्ट है क्योंकि उसने तुम्हारे स्कूल ट्रिप के लिए बहुत ही स्ट्रगल किया है। फाइनली ट्रिप का दिन आ जाता है और सारे लोग ट्रिप पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो फूरिया होता है उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि उन्हें ट्रूथ और डेयर का गेम खेलना है ताकि वो फूरिया और मीवा को एक साथ ला सकें। बट उसके दोस्तों की चाल तो उल्टी पड़ जाती है और यहाँ पर मीवा और मिसाकी एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और मिसाकी को मीवा को फ्लाइंग किस देना होता है। अब यहाँ पर फिर से एक दोनों को एक साथ देखकर फूरिया की तो टाटा फिश हो जाती है और वो फिर से बहुत बुरा फील करता है। फिर वो अपने दोस्तों को चिल्लाता है कि यहाँ पर हमारा गेम उल्टा पड़ गया है। तो उसके दोस्त उसे आइडिया देते हैं कि तुम उसे जो है पहाड़ों पर ले जाओ और वहीं पे अपना लव कन्फेस कर देना। वो रात में उसे एक अकेली जगह पर ले जाता है और उसे अपना लव कन्फेस करने वाला होता है कि इतने में मीवा कहती है, हम रास्ता खो चुके हैं, हम कहाँ हैं मुझे पता नहीं, क्या तुम रास्ता जानते हो? तो उसे भी याद आता है कि वो भी रास्ता भूल चुका है। फिर वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ पर मीवा उसे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, मुझे पता चला कि तुमने मेरी स्कूल ट्रिप के लिए बहुत ही स्ट्रगल किया है, हालांकि तुम्हें ज़रूरत नहीं थी बट तुमने किया, इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। मीवा की बातों को सुनकर फूरिया इमोशनल हो जाता है। स्कूल में टीचर बताते हैं कि अब मिसाकी को यहाँ से जाना होगा क्योंकि उनके पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है। और इस न्यूज़ को सुनकर मीवा बहुत ही अपसेट होती है क्योंकि मिसाकी बहुत जल्द इस स्कूल से जाने वाला था। अपसेट होकर वो उसी जगह पर जाती है जिसकी पेंटिंग उसके डैड ने बनाई थी। मीवा रोते हुए अपने डैड से काफ़ी बातें कर रही होती है बट उसे पता नहीं होता कि फूरिया उसके पीछे आ चुका है और वो उसकी सारी बातें सुन रहा है। मीवा कहती है कि डैड ऐसा क्यों होता है कि मैं जिस किसी को भी पसंद करती हूँ वो मुझसे दूर चला जाता है। नेक्स्ट डे जब वो अपने क्लास में ड्राइंग कर रहा होता है तो वो मिसाकी को देखकर बार बार उसकी बातें याद कर रहा होता है। मिसाकी का आज लास्ट डे था इसलिए वो मीवा को उसकी पेंटिंग दे देता है और अपना ब्रश देकर उसे आगे की स्टडी के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है। अब जब वहाँ से मीवा चली जाती है तो मिसाकी के पास फूरिया आता है और रोते हुए कहता है कि काश मैं तुम होता ताकि मैं वो सब कुछ कर सकता जो मीवा चाहती है। तुम मिसाकी भी उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पर वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है मिसाकी की बातों को सुनकर। मिसाकी की जाने की खबर मीवा को बहुत परेशान करती है जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाती है। फूरिया उसके पास आता है और देखता है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, इनफैक्ट उसे हाई फीवर है। वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मिसाकी को बहुत पसंद करती हो, तो फिर तुम डरती क्यों हो? तुम उससे अपना लव कन्फेस क्यों नहीं कर देती? इनफैक्ट आज उसका लास्ट डे है स्कूल में और आज वो चला जाएगा। इस वक्त शायद वो एयरपोर्ट पर होगा। वो उसे कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। वो कहता है मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हारी इंपॉर्टेंट फीलिंग्स को वो इंपॉर्टेंट आखिर क्यों नहीं देता? तुम मुझसे कन्फेस करोगी और आज ही कन्फेस करोगी, मिसाकी तुम्हारी फीलिंग्स को ज़रूर समझेगा। उसके बाद उसके दोस्त व्हील चेयर लेकर आते हैं और वो उसे व्हील चेयर पर बिठाकर एयरपोर्ट की तरफ लेकर निकलता है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब वक्त बुरा होता है तो कोई काम अच्छा नहीं होता। रास्ते में व्हील चेयर भी टूट जाती है लेकिन फूरिया हार मानने वालों में से नहीं था। वो उसे अपने शोल्डर पर बिठाकर ट्रेन में बिठाता है ताकि वो जल्द से जल्द एयरपोर्ट पर पहुंच सके। फूरिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करता है और फाइनली वो उसे अपने शोल्डर पर वापस उठाकर मिसाकी को ढूंढ लेता है। मिसाकी के मिल जाने पर जब वो उसे नीचे उतारता है तो मीवा उसे थैंक्स बोलती है। उसके बाद वो मिसाकी की तरफ बढ़ती है और कहती है कि आज मैं अपने लव को तुम्हारे सामने कन्फेस करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मिसाकी, आई लाइक यू, मैंने तुम्हें बहुत पसंद किया और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब मिसाकी जब उसकी बातों को सुनता है तो वो उसके करीब आता है और कहता है कि देखो, तुम्हारा रास्ता ये नहीं है, मैं तुम्हारा रास्ता नहीं हूँ, तुम्हारी मंजिल कोई और है और रास्ता भी कोई और है। और उसके सर पर एक बाप की तरह हाथ रखकर फूरिया की तरफ देखता हुआ वहाँ से चला जाता है और उसके बाद दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखता। अब यहाँ पर फूरिया को समझ में आ जाता है कि मिसाकी जो है उससे एक बाप की मोहब्बत करता था
कोई लव वाला लव नहीं था। और अब मीवा को भी समझ में आ जाता है कि उसकी जो फीलिंग्स थी मिसाकी के लिए वो कोई और फीलिंग नहीं बल्कि एक फादर वाली फीलिंग थी। फूरिया उसे हक करके कहता है कि तुम मुझे अपना डैड बना लो, मॉम बना लो, सिस्टर बना लो, बट प्लीज़ मुझसे अलग मत रहो, मुझे अपने साथ ले लो। तो वो कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारा लव मेरे लिए बहुत ही प्योर है और जो मैं मिसाकी से करती थी वो सिर्फ एक डैड वाला लव था। और उसके बाद वो उसे अपना लव कन्फेस कर देती है, जिसको सुनकर वो फूरिया तो पागलों की तरह उसके आगे पीछे घूमने लगता है और कहता है क्या सचमुच डेफिनेटली तुमने मुझसे कन्फेस कर लिया। वो कहती है हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना पसंद करूंगी। सो गाइस, इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। बाय द वे, आपको ये मूवी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप ऐसी अच्छी मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।